I have a question. Is Sapa really as magical as everyone says? It's all over my Instagram feed. Those crazy green rice terraces, the misty mountains, all the colorful local clothes. But what it's actually like to be there? We had to find out. So, at present, I am in Hanoi and going to the Sapa via a bus. That is actually one of the gem which I have find in the Southeast Asian country. And we wanted to know the truth. Is Cat Cat Village the most famous spot in Sapa? A real cultural jam or just a tourist trap? So in this video, we are giving you a complete unfiltered experience of Sapa. We are breaking down the cost, how to get there, the food, and our honest opinion on whether Sapa is the right trip for you or not. Come on, let's see the reality behind all those perfect photos. गुड मॉर्निंग गाइस। बाहर देखो उस समय क्या हो रहा है, बारिश पड़ रही है भाई। यहाँ अच्छी खासी बारिश पड़ रही है, ये दिखाऊं, ये देखो गाइस, अच्छी खासी बारिश पड़ रही है यहाँ। चलो गाइस निकल गए हैं, फ़िलहाल तो सभी रास्ते में है, बैग वैग सब बांध लिए और बाहर ह्यूमिडिटी है, अंदर एसी था तो ये कैमरा तो अंदर एसी में था और बाहर आते ही ह्यूमिडिटी में आ गया तो इसके लेंस उस पर फॉग इकट्ठा हो रहा है। चलो गाइस, वी आर इन द बस एट द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे एज़ यूजुअल, हम हमेशा लेट होते हैं। तो अभी तो क्या है, बस स्टार्ट हो गया है एंड दिस इज़ द स्लीपर बस विच आई एम इन। एंड यहाँ से हनोई से सापा के लिए जो इनकी स्लीपर ट्रेन है दैट इज़ वेरी फेमस एंड इट्स वेरी गुड एंड लग्जूरियस, बट सब वो दिखा रहे हैं तो मैं सोचा कि क्यों ना कुछ अलग दिखाया जाए। तो अब देखते हैं कि ये जो स्लीपर बस है, डज इट वर्थ इट, इज़ इट रियली दैट गुड कि मैं वो ट्रेन छोड़ के स्पेसिफिकली इसके अंदर आया हूँ। अब जगह देखो कैसी है, इस तरीके से केबिन है, ये मेरे सामने वाला केबिन एंड ये पूरी बस इस तरह, ये ऊपर भी स्लीपर कोच है, नीचे भी स्लीपर कोच है, लाइक दैट। ये जो बस है हनोई से सापा के लिए, इस बस को ऑलमोस्ट 6.5 से 7 घंटे लगते हैं हनोई से सापा पहुंचने के लिए। और इस बस का पर पर्सन सीट का जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 1100 से 1200 के बीच। सो गाइज, अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर एक स्टॉप पे, 15-15 मिनट के 2 स्टॉप है। ये सेकंड स्टॉप है, फर्स्ट स्टॉप पे तो आई वाज स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ जो है इट्स 6 आवर ड्राइव, 5 to 6 आवर्स ड्राइव एंड इस 5 से 6 घंटे के अंदर ना केवल 2 स्टॉप है 15-15 मिनट के। तो वॉशरूम या अगर कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वो आप कर सकते हो। It's review time. Review. रेस्ट स्टॉप्स यहाँ पर ऐसे हैं, यू कैन सी। इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग तो यहाँ पर ले सकते हो, जैसे फ्रूट्स हैं, ये इवन द कॉफ़ी और सम लोकल cuisines तो यहाँ ले सकते हो। सो अभी मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ऑर्डर करी है, कोकोनट कॉफ़ी, यहाँ की काफ़ी फेमस है। सो इफ़ यू आर कमिंग टू वियतनाम, few coffees that you must try at least one time. One is egg coffee, one is coconut coffee, and one is salted coffee. Salted coffee is a different kind of a punch to your palate. Egg coffee तो is very famous. तो egg coffee तो आप कहीं भी ले सकते हो, but I suggest Hoi An में is the best. Hoi An की egg coffee best है यार। दानांग में भी पी है, हनोई में भी पी है मैंने, हो ची मिन्ह में भी पी है, बट जो Hoi An की egg coffee है that's totally different। और salted coffee तो आप कहीं भी पी लो। इस तरीके से भाई चप्पल भी है, मतलब स्लीपर्स हैं, यू कैन गेट योर स्लीपर्स बिकॉज आप अंदर शूज़ वगैरह ले जा नहीं सकते, तो अपने साइज़ के हिसाब से ढूंढो, लो और उसके बाद चलो। इस तरीके से कुछ पूरा सेटअप है बस का, ड्राइवर भाई यहाँ एंड दिस इज़ द बर्थ। थोड़ा सा मैंने अपना सेटल डाउन कर रखा है और इस तरीके से एक ब्लैंकेट मिलेगा, यू विल गेट अ ब्लैंकेट एंड अ पिलो। पूरा कुछ इस तरीके से है, ऐसे ही केबिन्स हैं, सिंगल केबिन्स हैं सारे एंड पूरा एंड तक, एंड लास्ट में उधर टॉयलेट। It's review time. Review. ये ब्लैंकेट तो आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस है हाथ वगैरह रखने के लिए। एंड दिस स्विचेस, अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो दिस स्विचेस ऑन योर टीवी एंड दैट्स आवर शूज। लेट्स क्लोज इट since there is nothing in English and no Indian content. This switch lights your ambient lighting like this. Then this switch
opens your this upper lights. So this is to power your screen, this is for the ambient light, and this is your main light switch. You get a USB socket so that you can charge your devices or whatever you want to charge, even a laptop, because this is a PD charger. This is type C PD charger, so you can use it to charge your laptops. This is a aux cable slot. They are providing you headsets like these, and the best part is this thing. This is a massager. If I on, there's a 10-minute window, and you can have these kind of places where you can put your massager on. Okay, so where do I want to have? Upper back, lower back, hips, thighs and legs. So this is the head section, and this whole place vibrates. You can see it's sliding down. Look, nothing beats the actual massage, but yeah, if you are tired, if you had a long walk or a hike, and after that you are getting on this bus and you are going to Sapa, or you are coming back to Hanoi from Sapa, it's a must have feature. I bet वो लग्जरी ट्रेन में ये सब नहीं होगा। तो 6.5 घंटे के बाद हमारी ये राइड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बट हाँ, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, दैट द होल जर्नी वाज सो कंफर्टेबल एंड सो एमिकेबल कि भाई मैं इंडिया की बस राइड से कंपेयर नहीं कर सकता इस राइड को। यहाँ पर स्लीपर कोच था, पूरी प्राइवेसी थी, हर एक चीज का ध्यान रखा हुआ था। हर 2 घंटे के बाद एक ब्रेक का स्लॉट अवेलेबल था, तो इस वजह से कभी भी ये ऐसा नहीं लगा कि यार कभी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। यार यहाँ तो उतर गए थे हम, और शटल बेसिकली वाज 15 मिनट्स अवे, 20 to 25 मिनट्स अवे, एंड अभी शटल आती भी ना तो भी देयर आर टन्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग देयर एंड वेटिंग फॉर द शटल बस। सो हमने पहले ये सोचा कि भाई छोड़ो, ग्रैब करते हैं और सीधा चलते हैं, और ये था भी केवल 40,000 डॉन्ग्स का। तो अब भाई चल रहे हैं सीधा, अब होटल पे रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फैंसी पैन। सो गाइस, चेक इन कर लिया है, हालांकि इतना कोई हैक्टिक नहीं था, इट वाज गुड। होटल भी अच्छा है जहाँ हम अभी रुके हुए हैं, इट्स अ गुड प्लेस, एंड ठीक सामने सन प्लाजा है। तो सन प्लाजा होने की वजह से जो हमारा फैंसी पैन के लिए जो ट्रेन का रूट है, दैट्स वेरी क्लोज टू अस एंड वेरी टाइम कंजर्वेटिव। तो अभी तो बस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, बिकॉज सुबह वी लेफ्ट हनोई एट 6:30 इन द मॉर्निंग, तो सब थके हुए हैं। हाँ, सो अभी जो है थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे सब, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस, कैट विलेज आ गए हैं। फैंसी पैन तो अभी नहीं हो पाएगा हमारा, सो वो तो हो गया कैंसिल। तो अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं कैट विलेज, एंड हमारा जो टिकट प्राइस है वो 1,50,000 VNDs है फॉर 1 पर्सन। अभी एक्चुअली क्या हमारे साथ पेरेंट्स हैं, तो वी आर गोइंग यूजिंग दिस ई रिक्शा काइंड ऑफ अ थिंग, और अदरवाइज नहीं तो स्टेयर्स के थ्रू रास्ता है, एंड इट्स ब्यूटीफुल देयर ऑल्सो। और इस ई रिक्शा का पर पर्सन प्राइस है 10,000 VND। सो भाई वो ई रिक्शा ने तो यहाँ उतार दिया, और अभी यहाँ से नीचे जाना है कैट के लिए। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे, तो अभी पूरा नहीं हो रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, तो आप चले जाना, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये स्टेयर्स हैं, अभी तो उतर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में जब चढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। सो कैट विलेज जो था 19th सेंचुरी में इस्टेब्लिश करा गया था। जो अर्ली सेटलमेंट थी वो हमोंग लोगों की थी, एंड उसके बाद जब फ्रेंच रूल आया तो फ्रेंच लोगों ने से इसको डिस्कवर करा था, और वो इसको बुलाते थे कैट्स कैट। हालांकि ये वियतनाम में जो एशियन ट्रेड रूट था उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल, उसमें उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। ये एक हिस्टोरिक विलेज है, ये सिक्लूडेड सेटलमेंट था, तो ऐसा सिक्लूडेड सेटलमेंट और वियतनाम में ऐसा कहीं इतना सिक्लूडेड नहीं था। ये देखो यार, ब्यूटीफुल तो है, छोटा सा वो है विलेज और सुंदर है। ये जो आप ड्रेस देख रहे हो ना, ये यहाँ पर ट्रेडिशनल इनकी ड्रेस है कैट विलेज वालों की।
गाइस ये देख रहे हो रिवर, ठीक है, एंड दिस इज़ द वाटरफॉल। सो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ कैट विलेज। हमारे पास थोड़ा टाइम का क्रंच है तो इसलिए हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, वापस चलेंगे। अभी जाना है ग्लास ब्रिज, क्योंकि टिल 5:30 दे विल बी टेकिंग एंट्रेंस, दे विल बी अलाउइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ एंट्रेंस, उसके बाद नहीं। गाइस इस तरह की ये ट्रैम कार्स हैं, यहाँ से जा सकते, ये लेके आप वापस जा सकते हो। गाइस ये बाहर निकलते ही एक छोटा सा स्पॉट है, यहाँ पर आप चाहो तो कुछ ले सकते हो, खा पी सकते हो। अब तो हम वहाँ से निकल चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज। सो ग्लास ब्रिज पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हैं, इन्होंने बताया था भैया ने ये रे कि बाय 6 आफ्टर 6 दे डोंट एक्सेप्ट एंट्रीज, दो यू कैन बी देयर बाय 7 o'clock। तो हमारे पास आज और कुछ करने को तो है नहीं, तो ग्लास ब्रिज ही चल रहे हैं, वहाँ और देख लेंगे जो 2-4 एक्टिविटीज़ कुछ भी है वो एक्सप्लोर कर लेंगे। ऐसे लिफ्ट है, ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक लेके जाएगी और ये लिफ्ट का कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है। गाइस ये देखो, ये बहुत ऊपर है भाई, ये बहुत ऊंचा है। अभी तो फिलहाल यहाँ से चलना है अंदर, ये लिफ्ट से ही जाना है। वेट कर रहे हैं, चलते हैं भाई। So finally we are here. This is fucking high. Guys ये देखो, ये देखो नीचे नीचे, बस तुम मत देखना कोई सा भी। It is fucking scary. भाई यहाँ ऊपर पहुँच गए टॉप पे एंड यहाँ नीचे देखोगे, और ये नीचे मेरे पैरों के नीचे ग्लास है, अगर फट रही है ना भाई बिल्कुल मत आना। ये देखो गाइस, चलो हवा बहुत तेज़ है भाई, मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी। इन ग्लास ब्रिज से ये सनसेट वाकई बहुत सुंदर लगता है यार, बिल्कुल देखो। हम ये ब्रिज देख लिया, ऊपर झूले वूले हैं, बहुत टाइम लग जाएगा और अब ये बंद होने वाला है। हम यहाँ पर भी बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुँचे हैं, सो वी डोंट वांट टू डिले एनी मोर फर्दर एंड वी आर गोइंग बैक नाउ, क्योंकि ये बहुत लंबा है और पीछे की ड्राइव भी बैक टू सापा इज़ ऑल्सो लॉन्ग। चलो भाई चलते हैं फिर वापस। ये देखो, इट इज़ डैम स्केरी। ये जो एलिवेटर थी, दिस एलिवेटर was 300 meters high and the cliff on which we were on that glass bridge, that is how tall is the bridge? The bridge is 2,000 meters above the sea level. The bridge is situated at 2,000 meters above the sea level. It's very high, it's fucking high. Back to the ground floor. Now we just have to take this transit bus and back to our driver, and thanks to him, उसको हम लोगों को डिस्काउंट भी दिलवाया, मिस्टर सन, SON सन। तो उन्होंने डिस्काउंट भी दिया और हमारी तरफ से पहले पे कर दिया, बिकॉज हमारे पास कैश नहीं था और कार्ड ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, तो नाउ आई एम अलोन, आई कैन टॉक, नहीं तो इतना शोर आ रहा था भाई, इतना शोर आ रहा था भाई कि पूछो मत। द थिंग इज़, यहाँ पर आ रहे हो, always carry cash, they don't accept card. Contrary, otherwise anywhere in Vietnam, if you are going to a Bana Hill or say any kind of this kind of a tourist attraction, they will accept card, and they previously we have an experience that they accepted card, but this place तो कैश लेके आना। वो तो थैंकफुली जो हमारा ड्राइवर था, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, उसने हमें इनसे भी सस्ता
टिकट दे दिया था. So it was kind of him and sweet of him. But do bring cash, guys. It's gonna be very difficult. Otherwise, card पे हर जगह 3%, 10% कमीशन यार. That shopping person तो said 10% a bit too much. 3% तुम फिर भी सोचो चलो इमरजेंसी में. अगर आप कार्ड से कहीं भी पे कर रहे हो It's a bit तो too इट्स much. अबाउट लाइक आपको 3 से 10% तक ये लोग चार्ज Extra कर charge लेते हैं करेंगे. कि आपने जो पेमेंट अमाउंट दे रही हो उससे 10 से 3% एक्स्ट्रा पे करो. And there is no point, no. इतना कोई फायदा नहीं है. तो मेजोरिटी में हमेशा कहता हूँ वियतनाम आ रहे हो कैश लेके Cash आओ. लाओ, please. चाहे आप 1 लाख रुपए का कैश कन्वर्ट करके लाओ बट ले आओ. अब इस आगे कार में ये देखो चल रहे हैं एंड ही वाज द गाय. मैं नंबर भी डाल दूंगा इनसे पूछ के एक बारी. यू कैन ऑल्सो मतलब आई वुड रिकमेंड कि दीज काइंड ऑफ हेल्पफुल पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलर्स. मैं तो यहाँ पेरेंट्स के साथ हूँ, फैमिलीज के साथ, मतलब फैमिली के साथ हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल था. हम लोग वापस आ गए थे. तो अभी तो हमने उसको पेमेंट करने के लिए भाई अलग अलग ATM पे जाके विड्रॉल करा तो जाके हमें पैसे मिले हैं. बट अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं खाने पीने के लिए बाहर और थोड़ा बहुत हम सापा जो ये मेन सिटी है उसको एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे ये कैसी है. आप भी देखना, बहुत सुंदर लग रही है यार इस समय रात के टाइम. तो ये बहुत ही सुंदर. गाइस ये देख रहे हो ये सारा है सन प्लाज़ा और ये बाकी सापा सिटी जो है ना सापा का ये स्क्वायर है. सापा स्क्वायर बोलते हैं इसको. ये इनका आई डोंट नो क्या है, छोटा मार्केट काइंड ऑफ एरिया है और ये कैफ़े भी है बट ये बहुत प्यारा लग रहा है यार. सो गाइस अभी डिनर करने हम लोग आए हैं यहाँ पर. गणेश मिल गया, हमें गणेश पे ही आए हैं और खाना देखते हैं यहाँ पर कैसा मिलता है हम लोगों को. जनरली जब भी हम कभी बाहर जाते हैं इंडिया से बाहर तो इंडियन फूड इतना अच्छा मिलता नहीं है हम लोगों को. सो लेट्स ट्राई. फ़िलहाल तो यार खाना वाना खा के हम लोग बाहर आ गए. वी आर एक्सप्लोरिंग सापा. व्लॉग तो मैंने पहले ही एंड कर दिया था बट ये थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि कैसा है ये रात के नंबर में. तो चलते अभी हम यहाँ पहुँचे. ये देखो ये एक एली है, छोटे से गलियारा है, उसमें कितने अच्छे तरीके से लैंटर्न करके सजा रखा है. सो फिलहाल तो वी आर गोइंग बैक फॉर यू नो द सापा लेक ताकि हम लेक पे जाके थोड़ा एंजॉय कर पाएँ. ये यहाँ का कम्युनिटी स्पेस लग रहा है मुझे. घोड़े खड़े हैं, देख छोटे छोटे घोड़े. इधर डांस परफॉर्मेंसेस हो रही हैं. पूरे वियतनाम में आपको इस तरह पब्लिक प्लेसेस पे डांस परफॉर्म करते हुए लोग मिल जाएंगे, जैसे ये लड़के कर रहे थे या फिर आगे ये आंटियाँ. तो इस तरीके से चलता है ये कल्चर. काफ़ी फेमस है वियतनाम में, बहुत अच्छा लगता है. गाइस ये लेक पे हम आ गए हैं बट जितना हैपनिंग उधर वाला एरिया था ना उतना ही डेड एरिया इधर वाला लग रहा है मेरे को तो. क्योंकि देखो सड़क के उस तरफ तो कुछ नहीं है. दिखाता हूँ देखो, सड़क के उस तरफ तो कुछ नहीं है, मतलब लेक के उधर वाली साइड जो है इस तरफ है, लेक के इस वाली साइड है. बट वहाँ ज़्यादा हैपनिंग है और ये थोड़ा शांत है. गाइस हम तो आ गए वापस कॉफ़ी पीने यही होटल के पास. पोंग देखो काफ़ी. ये आप जो देख रहे हो दिस इज़ कोकोनट कॉफ़ी एंड दिस इज़ सॉल्टेड कॉफ़ी. इसमें नमक होता है. कॉफ़ी तो हमने यहाँ से पी लिए और अब हम चल रहे हैं. ऑलमोस्ट 11:30 बजे का टाइम हो रहा है और अब यहाँ सब कुछ बंद होने लग गया है. तो ना अब यहाँ और ज़्यादा देर रुकने का मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा. तो अभी चलते हैं वापस रूम पे. क्योंकि हमने गलती से क्या करा है, मेरी गलती से मैंने वो ध्यान नहीं दिया. मैंने क्लूक पे टिकट्स बुक करे थे फैंसी पहन के कल के लिए एंड उस पर वो गलती से एडल्ट के बजाय 5 चाइल्ड हो गए.
तो अब 5 बच्चे तो हम हैं नहीं, उस कांड को भी अब कल उस राइटर को भी समेटना है। इसके काउंटर पे हमने क्लूक वालों से बात करी, क्लूक वाले बोलते हैं कि भाई आप काउंटर पे ही बात करो, गो एंड टॉक टू द टिकट काउंटर, ओनली दे कैन हेल्प यू। सो वी आर होपिंग कि टुमारो मॉर्निंग they won't be in grumpy mood, they would be in a helpful mood. So if they are gonna help, yeah, a trip full of fuck ups. आते ही तो मैंने लेंस खो दिया अपना, फिर उसके बाद अब ये हो गया। तो दिस टाइम वियतनाम फॉर अस इज काइंड ऑफ फक अप, और वो भी किसके सामने, हमारे माँ बाप के सामने। मतलब हाँ, तो अब उनको ये शक होगा ये साले हमेशा जाके खर्चा ऐसे ही करते हैं बेवजह का, खो के आते हैं चीज़ें, इसलिए। ऐसा नहीं है भाई, आपकी बात पता नहीं क्या कुछ कांड व कांड हो रहे हैं यार, आई कैन नॉट टेल यू। करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड, पहुंच गए रूम पे, ये चल रहा है पीछे वीडियो कॉल कैड़ा कर। तो चलो कल मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दो। 70 से 80% आदमी जो मेरा व्लॉग देख रहा है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार, कर दो यार।